हो जाएगा तो। जी सर, क्या कुछ कार्यक्रम है जी सर? आज फिर से मुझे पार्टी ने भरोसा किया, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, पूरी पार्टी ने भरोसा करके मुझे चौथी बार मैदान में उतारा है। इसके लिए हम पार्टी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पार्टी ने मुझे इसलिए फिर से उम्मीदवारी दी क्योंकि यहाँ की जनता और समस्तीपुर की जनता का जो प्रेम हमको मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, जिस तरह से मिलता है, जिस शिद्दत के साथ मिलता है, जिससे पार्टी भी प्रभावित है। पार्टी का सर्वे हुआ, पार्टी की टीम यहाँ आई, बहुत काम की और सब तरफ से हर जाति वर्ग के लोगों ने कहा कि शाहीन विधायक नहीं, शाहीन बेटा है, शाहीन भाई है, शाहीन दोस्त है, हर सुख दुख में खड़ा रहता है। एक कॉल कीजिए, वो हाजिर रहता है, पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, हरनी हो, दुख हो। इसलिए शाहीन को छोड़ के कोई भी नहीं। इसी फीडबैक को, इसी सर्वे के आधार पर पार्टी ने मुझे पहले ही फ़ोन किया कि आप तो निश्चिंत हैं। सारे रिपोर्ट में मैक्सिमम विधायक की कुछ शिकायतें भी आई, लेकिन आप अकेले विधायक हैं जिसकी कोई शिकायत नहीं है। आप पुनः मैदान में उतरिएगा पार्टी की तरफ से। अब हम मैदान में उतरे हैं पार्टी की तरफ से। अब आप लोगों ने महसूस करती है समस्तीपुर की जनता कि हम पूरे बिहार में एक ऐसे विधायक हैं जो सबसे कम समस्तीपुर छोड़ के पटना, दिल्ली कहीं भी बाहर रहे हैं। हम 98% जो अपना समय होता है वह जनता के बीच देने का काम किया है। हर वक्त, हर दुख, एक कॉल भी किसी का आ जाता है गरीब से गरीब व्यक्ति का, तो हाजिर होने का काम करते हैं, उपस्थित रहते हैं। एक बेटा बनकर हमने सेवा करने का, कभी हम अपने आप को विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में मेरा व्यवहार किसी ने महसूस नहीं किया। इसीलिए हमको इस तरह का प्रेम मिलता है। जहाँ तक विकास की बात है, एक विधायक को, जो कि एक विधायक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता चुनाव में 5 साल क्या किया है, पूर्व में क्या किया है, वह जनता को बताए। तो आपके माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि एक विधायक को आप मुश्किल से 3 करोड़ रुपया सालाना देते हैं, अभी 4 करोड़ रुपया हुआ है। 5 साल में 15-17 करोड़, 18 करोड़ रुपए मिलते हैं एक विधायक। लेकिन हमने पिछले 15 साल में कहिए या खास के इस कार्यकाल में हमने 4000 करोड़ का काम करने का काम किया। हमने पूरे काम को एस्टिमेट किया, उसको जोड़ा, सारे को करके निकाला, 4000 करोड़ का काम किया। लगभग हमने एक हज़ार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हमने कराने का काम किया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर 25 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण नहीं कराने का काम किया। अभी केवल 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जब से तेजस्वी जी बने और फिर बाद में, अभी हमको लगभग 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मेरा काम अभी चल रहा है, लगभग कंप्लीट हो गया। हर पंचायत में मेरा 10-10 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है, 10 से 15 किलोमीटर। किसी भी मंत्री, किसी भी सत्ताधारी दल के विधायक से दावे के साथ हमने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। पूरे विधानसभा, आप मीडिया के लोग हैं, पूरे विधानसभा में आप घूम जाइए, जितनी प्रमुख सड़क है, 4 सड़क छोड़ करके 996, लगभग 500 सड़कें हैं, 996 सड़क हमने पूर्ण करा लिया है। 4 सड़क जो कहीं टूटी है वो 15 दिन के अंदर अंदर वह सड़क भी पूर्ण आपको देखने को मिलेगा। शायद कोई एक सड़क आप कहिएगा कि ये सड़क आपका मुख्य सड़क गए थे, आपका टूटा है। ये विपक्ष में रह करके हमने सरकार से लड़ के, झगड़ के करने का काम किया। कई ऐतिहासिक काम किए, पूरी मीडिया गवाह है, पूरा समस्तीपुर गवाह है कि जब हम कह रहे थे कि समस्तीपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए एक वैकल्पिक पुल बनाइए, मंत्री जी कहते रहे कि पुल की कोई आवश्यकता नहीं है, बाजार में एक पुल है, जितवारपुर 2 किलोमीटर पे पुल हम नहीं बनाएंगे। यह पूरी मीडिया में है कि मंत्री को पता है, पूरे समस्तीपुर को पता है। हमने कहा था कि समस्तीपुर से जाम से मुक्ति दिलाना है तो पुल से केवल काम नहीं चलेगा, एक चौड़ीकरण बाईपास होना चाहिए। मंत्री ने विधानसभा में कहा कोई बाईपास की जरूरत नहीं है, कोई चौड़ीकरण की जरूरत है। मेरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आज वो 31 करोड़ का वो बाईपास मेरा बन रहा है। पूरे समस्तीपुर शहर में बांध से लेकर के पूरे बड़े बड़े बाईपास का हमने 300 करोड़ का लगभग बाईपास का निर्माण करवा रहे हैं, कई पुलों का निर्माण करवा रहे हैं। हर पंचायत में केवल 8 उच्च विद्यालय मेरे समय से पहले था,
आज प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल 12th तक की पढ़ाई सुनिश्चित कराने का काम किया है। लगभग पंचायतों में मैंने उसमें भवन देने का काम किया है। केवल सदर अस्पताल की हालत जर्जर थी, वहाँ पे 30, 35, 40 करोड़ की लागत से सुंदर भवन निर्माण कराया है। केवल सदर अस्पताल ही नहीं, हर पंचायत में 3 पंचायत को छोड़ के जहाँ ज़मीन नहीं मिला है, हर पंचायत में हमने विधायक फंड और सरकार का फंड मिला करके स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का काम किया है। शैक्षणिक भवन BRB कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, उस क्षेत्र में तमाम चीज़ों में काम किया। ईमानदारी से हमने प्रयास किया है और मेरे अथक प्रयास से किसी भी मंत्री, किसी भी सत्ताधारी दल के विधायक से बेहतर काम किया है। इसीलिए जनता का आशीर्वाद मुझे स्नेह लगातार मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमको आशीर्वाद मिलेगा। और अभी भी चुनौती है, हम संतुष्ट नहीं हैं अपने काम से, क्योंकि जो हमने महसूस किया कि समस्तीपुर विधानसभा और या सहित पूरे बिहार में जो गरीबी है, उस गरीबी से निजात दिलाने के लिए कोई अच्छा पहल नहीं हुआ, जिसके कारण स्थिति बद से बदतर है। जो बेरोजगारी है वह निजात नहीं हुआ, जिसके कारण बद से बदतर स्थिति है। जो पलायन हमको देखने को मिल रहा है कि हर गांव में चले जाइए सिर्फ महिलाएं मिलती है, पुरुष नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे हम लोग, और जनता 20 साल के नीतीश कुमार के शासन से उब चुकी है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा शिक्षा में सबसे बदतर स्थिति, हर मामले में बढ़ते अपराध के मामले में बदतर स्थिति, स्वास्थ्य के मामले में बदतर स्थिति, जनता उब चुकी है। जनता थक चुकी है नीतीश कुमार जी के शासन से। अब नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य भी इस लायक नहीं है कि बिहार को और आगे ले जा सके। इसलिए बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है और हम तमाम लोग मिलकर के सुंदर बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों की योजना, एक बहुत सुंदर योजना हम लोगों ने लाया है कि गरीबी को दूर करने के लिए हर गरीब को 10,000 रुपये हर महीने देने की योजना तेजस्वी यादव ने बनाई है। गरीब पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास खाने को पैसा नहीं हो, पढ़ेगा क्या। इसीलिए माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया हो, चाहे गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम फ्री करके दें, चाहे पेंशन को बढ़ा करके हम दें, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करके दें, जिस भी तरीके करके दें, हम 8 से 10,000 रुपया हर घर को देना चाहते हैं, हर गरीब घर को देना चाहते हैं ताकि वह करे। अभी तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि माँ बहन योजना का जो 2500 है, पूरे 1 साल का पैसा चुनाव जीतते ही प्रत्येक महिला के अकाउंट में देने का काम किया जाएगा। ये केवल वोट के लिए नहीं है, नीतीश कुमार जी ने जो दिया वह एक लोन के रूप में, एक कर्ज के रूप में दिया गया है। और जब तेजस्वी ने गरीबी दूर करने का विज़न सामने रखा, तब इन लोगों ने उसको चोरी किया। तेजस्वी ने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, पहले इन लोगों ने कहा पैसा कहाँ से लाएगा। अब फिर खुद जब इन लोगों ने समीक्षा किया तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया। तेजस्वी ने कहा कि हम पेंशन का राशि बढ़ाने का काम करेंगे, इन लोग कहा कि हम कहा नहीं करेंगे, क्योंकि 20 साल से इन्होंने नहीं किया। बाद में इन लोगों ने भी पेंशन बढ़ाया। महिलाओं के लिए तेजस्वी ने कहा कि हम 2500 रुपया महीना के हिसाब से 30,000 रुपया सालाना देंगे। ये लोग आज तक 20 साल में नहीं दिए, अभी चुनाव आया है तो चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए दिए। नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं वह चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए काम किया। अगर उनका नज़रिया गरीब गुरबा आम जनता रहता तो 20 साल में वह यह काम करते। जब तेजस्वी ने कोई योजना बनाई बिहार को बेहतर बनाने का, बिहार को गरीबी दूर करने का, तब ये लोग उसके पीछे पीछे चलने का काम करें। इसलिए बिहार की जनता सब चीज़ों को देख रही है। इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से समस्तीपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार का विकास होगा। हर घर में सरकारी नौकरी की जो बात कही है, क्या संभव है ये? देखिए, तेजस्वी जब कुछ बोलते हैं सब लोग कहता है संभव है क्या। तेजस्वी जी ने जब बोला कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मीडिया से लेकर के विपक्ष कहता रहा कि असंभव है, असंभव है, संभव ही नहीं है कि दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 17 महीने की सरकार बनी और नौकरी जब धड़ाधड़ मिलने लगा, तब लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव कुछ बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, अरे बाप, इतना बोझ बढ़ जाएगा, इतना बोझ बढ़ जाएगा, संभव नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। मीडिया से लेकर के विपक्ष लोग बोलता रहा। लेकिन जब समीक्षा किया बड़े बड़े अधिकारी ने, अब बड़े बड़े नेताओं ने, तब कहा नहीं, तेजस्वी तो सही कहा है, संभव है, किया जा सकता है। तेजस्वी जब कहा कि 5 लाख
शिक्षकों को हम परमानेंट करेंगे। भाजपा के लोगों ने कहा कि भगवान भी धरती पे उतर जाए तो परमानेंट, सुशील मोदी जी ने कहा था, वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था भगवान भी धरती पे उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। और तेजस्वी ने कहा था सरकार बनेगी तो परमानेंट करेंगे। 17 महीने की सरकार बनी, एक प्रोसेस पूरा हुआ, आज सारे लोग परमानेंट किए गए। जो जातिगत जनगणना पूरे देश में नहीं हुआ वो जातिगत जनगणना तेजस्वी के समय में हुआ। जो आरक्षण पूरे देश में नहीं बढ़ा, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, तेजस्वी यादव सरकार में आए तो वह आरक्षण बढ़ने का काम किया। कई ऐतिहासिक काम तेजस्वी यादव के इसमें हुआ है। लोगों के समझ से परे है कि तेजस्वी यादव कैसे किसी चीज़ को बोलते हैं और कैसे करते हैं। तेजस्वी यादव का विज़न बहुत दूरदृष्टि है। जब तक ये लोग समझेंगे तब तक तेजस्वी यादव नौकरी बांटना भी शुरू कर देंगे। इसलिए पूरा विश्वास। 2 दिन बचा हुआ नामांकन में और आपके इंडिया गठबंधन में अभी तक खुलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, क्या राज है इस पर? तो शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। असल में बात यह है कि महागठबंधन का तूफान है। सारे लोग महागठबंधन का, सबको पता है कि जनता महागठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। तो जनता में और नेताओं में ऊहापोह है कि बस हमको सिंबल मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। इसलिए सब पार्टी चाहता है हमको 5 गो सिंबल ज़्यादा मिल जाए, 8 गो सिंबल ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि सिंबल मिलना ही जीत की गारंटी है। क्योंकि तेजस्वी का तूफान है, तेजस्वी की हवा है, इसीलिए ये सब है। ये अच्छा संकेत है। अगर एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट हों, हर पार्टी ज़्यादा ज़्यादा सीट लड़ने पर है, तो वो सब आप सीनियर नेताओं की बात है। हमें लगता है कि आज शाम से लेकर कल तक सारी बातें हो जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे पूरे समस्तीपुर विधानसभा और पूरे ज़िला की जनता को, कल मेरा नामांकन है और हम इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं, एक बेटा के रूप में यहाँ पर हमने सेवा करने का काम किया है। और मेरे नामांकन में नामांकन सा आशीर्वाद सभा होगा वह, तो सारे लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए आएँ और निश्चित रूप से हम उनके आशीर्वाद से यहाँ से पुनः कामयाब होंगे। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री के साथ जब हमको बैठने का मौका मिलेगा तो मुझे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और ये दावे के साथ आज कहते हैं कि समस्तीपुर विधानसभा जब विपक्ष में रह करके हमने इतना काम किया है, तेजस्वी के साथ और मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर रहेंगे तो समस्तीपुर विधानसभा पूरे बिहार के 1, 2, 3 विधानसभा में गिना जाएगा और शहर में पूरे बिहार के सुंदर और सबसे बेहतर शहर में गिना जाएगा। ये मेरे पास नज़रिया भी है, विज़न भी है।